हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज जो है गौरीदास पंडित का तिरुभाव है, तो हम गौरीदास पंडित के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो गौरीदास पंडित जो हैं गौर निताय की आराधना करते थे मायापुर में, अंबिका कलन में। तो वहाँ पर जो है एक बार क्या होता है कि जब वो अल्टर खोलते हैं तो गौर निताय की डिटीज जो है वहाँ से लुप्त हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मंदिर में जाएं और वहाँ पर आप देखें कि यार भगवान की मूर्तियाँ तो है ही नहीं, क्या होगा, आप थोड़ा चिंतित हो जाएंगे। इसी तरह गौरीदास ने देखा कि भगवान की मूर्तियाँ है ही नहीं, तो वो क्या करते हैं कि छड़ी लेकर के, हाथ में छड़ी लेकर के भगवान श्री गौर निताय को ढूंढने के लिए निकलते हैं अंबिका कलन में। और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ गंगा नदी के तट पर कोई संकीर्तन हो रहा था, और वहाँ पर अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि वहाँ पर गौर निताय नृत्य करें। और वहाँ पर जो उनका शिष्य था, गौरीदास का एक शिष्य था चैतन्य दास, और उनके हृदय में वो प्रवेश कर जाते हैं गौर निताय। जब गौर निताय देखते हैं कि गौरीदास जो है हमें ढूंढने के लिए आ रहे हैं, तो उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो गौरीदास देखते हैं और अपने हृदय से और अपने शिष्य से कहते हैं कि अरे चैतन्य दास, गौर निताय तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गए। और यह देख करके उनकी आंखों से अश्रुधारा बह गई और कहा कि आज से तुम्हारा नाम जो है चैतन्य हृदय दास हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गए। और यही चैतन्य हृदय दास के आगे एक शिष्य हुए श्यामानंद पंडित। और आज जो है शिला रूप गोस्वामी का भी तिरुभाव है। शिला रूप गोस्वामी जो हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं। ये जो हैं बहुत बड़े मिनिस्टर थे बंगाल के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से जब इनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी मिनिस्टरशिप छोड़ करके संन्यास ले लिया और भगवान की शरण ग्रहण कर ली। और पुरी जगन्नाथ में वहाँ पर हरिदास ठाकुर के साथ उनकी कुटिया में रहते थे। और ये जो हैं पुरी जगन्नाथ में मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये था कि मैं मंदिर में जाऊंगा, भगवान के शुद्ध भक्त थे, और मैं मंदिर में जाऊंगा तो वहाँ पर जो पंडे लोग हैं वो दूषित हो जाएंगे मेरे संग से, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे। इसलिए उनका ऐसा भाव था कि मैं बहुत ही अधम हूँ। भगवान के शुद्ध भक्त के ऐसा लक्षण है कि वो त्रिनादपि सुनेचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। वो स्वयं को मान पाने की भावना रख के दूसरों को सम्मान देता है, और अपने को तिनके से भी अधिक तुच्छ मानता है और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है, और हर समय उस कीर्तन में संकीर्तन में संलग्न रहता है। यह है साधु के लक्षण। साधु जो है पर दुखी, दूसरे के दुखों को देख करके दुखी होता है। तो श्रील रूप गोस्वामी जब जो है उस कुटिया में ग्रंथों को प्रकाशित करते थे, ग्रंथों को लिखते थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं डेली इनकी कुटिया में आते थे, और उनके ग्रंथों को जब वो देखते थे, उनके व्याकरण को जब देखते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे ये मुक्तावली है। एक एक शब्द जो है ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई एक शब्द जो है मोतियों की तरह दिखता था। और वो कहते थे, और वहाँ पर उनसे जो कोई भी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए आता था, जैसे जगनानंद पंडित, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, तो उन सबको कहते थे कि रूप गोस्वामी को आशीर्वाद दो कि ये जो है वृंदावन जा कर के जो हैं भगवान के ग्रंथों को प्रकाशित करें, और भगवान की जो लीला स्थली हैं और उनको ढूंढें। क्योंकि उस समय वृंदावन जो है वाकई एक वन था। वहाँ पर जो है ज़्यादा मतलब वृक्ष थे। आज की तरह जो वृंदावन है उस समय ऐसा वृंदावन नहीं था। और उनको आगे थे कि वहाँ पर जो है जो भक्त लोग जो हैं वृंदावन में आ रहे हैं, उनके लिए रहने के लिए और प्रसादम के लिए व्यवस्था हो उनकी। तो ये जो है उन्होंने उनको कहा, और श्रील रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से वृंदावन चले गए, और वहाँ पर जो है हे गोविंद कह करके जो है भगवान को पुकारते थे। तो एक बार एक ग्वाला
जो है श्रील रूप गोस्वामी के पास आया और कहता कि एक योगपीठ है, गोवतिला में एक योगपीठ है, और वहाँ पर जो है एक गाय आती है और डेली दूध दे करके चली जाती है। तो श्रील रूप गोस्वामी जो हैं उस ग्वाले के पीछे पीछे चलते हैं उस स्थान पर गोवतिला में। तो जैसे ही गोवतिला पहुँचते हैं उस स्थान पर, वो ग्वाला वहाँ से लुप्त हो जाता है और श्रील रूप गोस्वामी सोचते हैं कि ये स्वयं भगवान ही थे जो कि एकदम से अंतर्धान हो गए, और उनको वहाँ पर मूर्छा आ जाती है। जो वहाँ पर काफ़ी सारे ब्रजवासी वहाँ पर एकत्रित होते हैं, तो श्रील रूप गोस्वामी को वहाँ उठाते हैं और श्रील रूप गोस्वामी जो हैं उस स्थान पर जो है खुदाई करते हैं, और उस स्थान की जब खुदाई करते हैं तो वहाँ पर जो है गोविंद देव जी की मूर्ति उन्हें वहाँ निकलती है, वहाँ मिलती है। तो ऐसा जो है ऐसा उनकी मूर्ति मिलने पर वो जो है भगवान का भव्य मंदिर जो है वृंदावन में, राधा गोविंद देव जी का मंदिर, भव्य मंदिर जो है वहाँ पर स्थापना करते हैं। और उस समय जो है अभी राधा रानी वहाँ पर नहीं आई थी, केवल गोविंद देव जी की मूर्ति वहाँ पर खुदाई करने पर मिली थी। तो उस समय जो है उड़ीसा के एक राजा था पुरुषोत्तम दादा, तो वो जो है दो मूर्तियाँ, एक बड़े साइज की और एक छोटे साइज की, एक राधा रानी की और एक ललिता जी की, भिजवाता है और कहता है अपने सेवक को कि ये दो मूर्तियाँ जो हैं तुम गोविंद देव जी का मंदिर है वहाँ पर इनकी स्थापना करवा दो। और भगवान जो हैं एक पास में ही एक मदन मोहन मंदिर था, वहाँ पर भी राधा रानी की अभी स्थापना नहीं हुई थी, केवल मदन मोहन जी थे। और भगवान जो हैं मदन मोहन मंदिर का जो पुजारी था उसके सपने में आते हैं और उसको कहते हैं कि उड़ीसा का एक राजा है जो कि दो मूर्तियाँ भेज रहा है, उन दोनों मूर्तियों को की स्थापना तुम जो है इसी मंदिर में करवा दीजिए। और जो वो पुजारी था उन दो मूर्तियों को भगवान मदन मोहन जी के साथ रख देता है। एक मूर्ति थी बड़े साइज की ललिता जी की और एक छोटी मूर्ति थी राधा रानी की। और राजा को जब सूचना मिलती है कि जो राधा रानी की और ललिता जी की जो मूर्तियां हैं वो मदन मोहन जी के साथ स्थापित कर दी हैं, तो उसी रात जो है पुरुषोत्तम दादा को जो है सपना आता है जिसमें राधा रानी उनके सपने में आती हैं और उनको कहते हैं कि चक्रवेड़ा स्थान पर, चक्रवेड़ा एक स्थान है पुरी जगन्नाथ के पास ही में, वहाँ कहते हैं कि वहाँ पर एक लक्ष्मी जी का मंदिर है और वहाँ पर आप जाओ, वहाँ पर लोग मुझे लक्ष्मी जी समझती हैं और लेकिन मैं राधा रानी हूँ, वो मूर्ति की स्थापना जो है आप गोविंद देव जी के साथ कर दीजिए। तो राजा जो है वैसा ही करता है और वो जो मूर्ति की स्थापना जो है राजा जो है गोविंद देव जी के साथ करता है। इसलिए तो इस तरह जो है राधा गोविंद देव जी का मंदिर की स्थापना होती है। और कहा जाता है कि ये जो मंदिर है लाल पत्थरों से बना था, जिसमें अकबर के कमांडर थे मान सिंह, जिन्होंने जो है इस मंदिर की स्थापना में काफ़ी सहयोग दिया था। और उसके बाद जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी जगन्नाथ में काशीश्वर पंडित को कहते हैं कि तुम जो है अब वृंदावन जाओ, वहाँ पर जो है राधा गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना हुई है, इसलिए अब तुम वृंदावन जाओ और उस मंदिर में अब सहयोग दो। तो काशीश्वर पंडित कहते हैं कि मैं तो आपको छोड़ करके नहीं जा सकता। तो भगवान कहते हैं कि तुम जो है ये विग्रह ले लो मेरा, मुझ में और इस विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तो काशीश्वर पंडित को विश्वास नहीं होता, क्योंकि वो तो है भगवान श्री कृष्ण का विग्रह दे रहे थे, उसमें भगवान जो है बांसुरी बजा रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु तो बांसुरी बजा नहीं रहे। वो कहते हैं कि नहीं, ये अलग अलग हैं, ये सेम नहीं हो सकते। कहते अच्छा ऐसे तो भगवान जो ऐसे साबित करके दिखाते हैं कि, और भगवान जो है कुछ प्रसाद खाते हैं और वही प्रसाद जो है वो डीती भी खाते हैं जो भगवान ने जो मूर्ति दी थी काशीश्वर पंडित को। तो उनको विश्वास हो जाता है कि इस मूर्ति, इस विग्रह में और भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सेम प्रसाद जो है वो डीती भी खा रही थी और भगवान स्वयं भी खा रहे थे। तो काशीश्वर पंडित जो हैं वो मूर्ति लेकर के जो हैं राधा गोविंद देव जी के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर उस मंदिर की उस मूर्ति की स्थापना करते हैं राधा गोविंद देव जी के मंदिर में। इसके बाद जो है श्रील रूप गोस्वामी जो हैं कुछ लीलाएं हैं जिसमें भगवान जो हैं डायरेक्ट श्री राधा कृष्ण की जो है लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है भगवान
शिला रूप गोस्वामी देखते हैं कि भगवान जो हैं, राधा रानी जो है कुछ फूल तोड़ रही हैं वृक्ष से, और भगवान जो है छिप करके एक टहनी, उस टहनी को थोड़ा सा आगे कर देते हैं ताकि उनको आसानी हो। तो राधा रानी जो है वो टहनी पकड़ लेती हैं और इस टहनी के साथ लटक जाती हैं राधा रानी। जिस चित्र को देख करके जो है गोपियाँ सारी हंसने लग जाती हैं, और रूप गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी भी हंसने लग जाते हैं। तो सामने से जो है एक व्यक्ति आ रहा था जो कि ठीक से नहीं दिखता था, काफ़ी उसके मुड़े, काफ़ी उसे टेढ़े मेढ़े से अंग थे। तो यह देख करके वो सोचता है, वो व्यक्ति सोचता है कि शायद शिला रूप गोस्वामी जो मुझे देख करके हंस रहे हैं। तो ऐसा होने पर जो है शिला रूप गोस्वामी को जो प्रत्यक्ष जो दर्शन करे थे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का, वो दर्शन जो है अदृश्य हो जाता है। तो ऐसा होने पर सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसा मैं प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा था, तो मेरे से जो है एकदम से वो दर्शन अदृश्य हो गया और मुझे वो लीला का जो है दर्शन नहीं हो रहा। तो कहते हैं कि इसका मतलब आपसे कोई जो है वैष्णव अपराध हुआ है। आप क्या करो कि यहाँ पर जो आज सभी वैष्णवों को बुलाओ और उनको प्रसादम का निमंत्रण दो, और अगर कोई वैष्णव नहीं आया तो इसका मतलब वो आपसे नाराज है। तो वही वैष्णव जो कि ठीक से नहीं देखते थे, थोड़े से अगली लुक थी उनकी, जो कि काफ़ी अंगों से टेढ़े थे, वो नहीं आते, तो वो समझ जाते हैं कि शायद इन्हीं के प्रति मुझसे कोई अपराध हुआ है। तो वो जो है सनातन गोस्वामी जो है फिर बाद में उनको कहते हैं कि वो तो भगवान की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन करे थे, इसलिए वो उनको हंसी आई थी। तो वो जो है उनसे, श्री रूप गोस्वामी उनसे क्षमा मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दो, और वो भी जो वैष्णव थे वो भी शिला रूप गोस्वामी से क्षमा याचना करते हैं कि आपके मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे कारण जो आपको लीला का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें वैष्णव अपराध से बहुत ज़्यादा जो है हमें जो है वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कोई अपराध होता है भगवान के मंदिर में, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करके आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन भगवान के प्रति अगर कोई अपराध हुआ तो सिंपली आप हरे कृष्ण मंत्र जपें, तो उस अपराध से आप क्षमा याचना कर सकते हैं। लेकिन अगर वैष्णव के प्रति अगर कोई अपराध हुआ है तो वो तो फिर आपको वैष्णव के पास जाकर के उससे छुटकारा पाया जा सकता है, उसके अलावा कोई अपराध, उसका कोई उपचार नहीं है। इसी तरह एक और लीला आती है कि शिला रूप गोस्वामी जो हैं डेली वहाँ पर जो है मधुकरी करके खाते थे, और क्या हुआ कि उनका ऐसा भाव था कि मेरे ऊपर कोई कृपा तो हो नहीं रही राधा रानी की, और मैं डेली यहाँ पर मधुकरी करके खा रहा हूँ, तो अब से मैं मधुकरी नहीं करूँगा और कुछ भी नहीं खाऊँगा पीऊँगा। और उसी दिन जो है उनको ऐसा निमंत्रण आता है कि सनातन गोस्वामी उनकी कुटिया में आ रहे हैं। तो उनके मन में ऐसा भाव आता है कि सनातन गोस्वामी जो हैं मेरी कुटिया में आ रहे हैं, तो मैं उनको खीर बना करके खिलाऊं। तो जैसे ही उनके मन में ये भाव आता है तो एक जो है गोपी उनकी कुटिया में आती है, एक ग्वाल, और कहती है कि अरे तुम तो बहुत दुबले पुतले हो गए हो, तुम क्या मधुकरी नहीं करते, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? कहते कि मेरे पास जो है खीर बनाने के लिए चावल भी है, शक्कर भी है, दूध भी है, और तुम जो है इसका खीर बना करके खा लो। तो सनातन गोस्वामी को जब वो खीर बना करके खिलाते हैं तो सनातन गोस्वामी को आश्चर्य होता है कि ये जो खीर है इस भौतिक जगत की नहीं है, क्योंकि ये जो खीर है इसका इतना टेस्ट है कि तो ये तो गोलोक से ही आई है। ये उनको ऐसा पूरा विश्वास हो जाता है वो खीर खा करके, और कहते हैं कि ये खीर कहाँ से आई आपके पास? कहते कि एक ग्वालिन आई थी और कह रही थी कि मैं इसी स्थान पर रहती हूँ और वो मुझे दे। कहते नहीं, वो कोई ग्वालिन नहीं थे, वो स्वयं श्रीमती राधा रानी है। और बाद में वो जाकर के ढूंढते भी उस स्थान पर, कहते नहीं वो तो कहते काफ़ी महीने हो गए हैं, वो तो अपनी किसी रिश्तेदार के घर गई हुई है, अभी तक तो आई नहीं। तो उनको विश्वास रहता है कि स्वयं राधा रानी थे। तो सनातन गोस्वामी उनको बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, कहते कि हम जो है यहाँ पर वृंदावन में भगवान श्रीमती राधा रानी से सेवा लेने के लिए नहीं रह रहे, हमें तो उनको सेवा देनी है, ना कि उनसे सेवा लेनी है। तो शुद्ध भक्त का ऐसा एक भाव होता है कि वो भगवान से सेवा लेना नहीं चाहता, वो भगवान को सेवा देना चाहता है। तो हमें जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए नहीं कि मुझे टेस्ट आ रहा है कि नहीं। हमें जो है भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब ऐसा भाव होगा तो हमारी जो भक्ति जो है ज़्यादा जो है फ्रूटिफाई होगी। हरे कृष्णा।